Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोले हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए, बल्कि उन्हें नए अधिकार, नए अवसर भी मिले। 12 साल में होने वाला हरिद्वार महाकुंभ इस बार 11वें साल यानी वर्ष 2021 में होने जा रहा है। मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति आने पर महाकुंभ होता है। वर्ष 2022 में बृहस्पति कुंभ राशि में नहीं रहेंगे, इसलिए इस बार आयोजन एक साल पहले हो रहा है। ऐसे में 2 चुनौतियां हैं। पहली, सभी निर्माण कार्य जल्द पूरे होने हैं। दूसरा, कोविड-19 महामारी के दौर पर यह पहला बड़ा धार्मिक समागम होगा। कोरोना संक्रमण के चलते ही इसकी अवधि 4 से घटाकर 2 माह कर दी गई है। अब ये 11 मार्च से 27 अप्रैल तक चलेगा। आमतौर पर यह 14 जनवरी से शुरू हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के सिंगू और टिकरी सीमा पर किसान पहले से ही डटे हुए हैं। अब यूपी सीमा पर हजारों की संख्या में किसानों का जुटान लगा हुआ है। यहाँ जमा हो रहे किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैती कर रहे हैं। गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। राजधानी दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियन की अपील पर आज जो किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आपको कृषि मंत्री ने निमंत्रण पत्र भेजा है। भारत सरकार आपकी हर समस्या और हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे। तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम कश्मीर के गुलमर्ग सहित अन्य क्षेत्रों में पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में
ठंड बढ़ रही है। वहीं दक्षिण के राज्यों में 1 दिसंबर से भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम 10.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शहर की हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हाल ही में उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई। हवाओं का रुख उत्तरी होने के कारण उत्तर भारत की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। वर्तमान में किसी वेदर सिस्टम के सक्रिय नहीं रहने से मौसम भी शुष्क बना हुआ है। इस वजह से दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम का मिजाज 3 दिसंबर तक इसी तरह बना रहने के आसार है। छत्तीसगढ़ के सुकमा के ताड़मेटला में सर्च पर निकले जवान नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गए। विस्फोट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडर नितिन भालेराव शहीद हो गए, जबकि 10 जवान घायल हैं। बता दें कि ये वही ताड़मेटला है जहां 6 अप्रैल 2010 में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। इस दौरान करीब 1000 नक्सलियों के बीच 150 जवान फंस गए थे। नक्सली घटनाओं के लिए चर्चा में रहने वाले बस्तर में यह अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला था। यूपी में लव जिहाद का नया कानून लागू होने के बाद शनिवार रात देवरनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि इस कानून के तहत यह प्रदेश का पहला मुकदमा है। लव जिहाद के आरोप में देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी घर से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे धर्म का युवक धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर निकाह करना चाहता था। अब एक नजर डाल लेते हैं कोरोना पे। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 41,810 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटे में 496 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की देश में कुल संख्या 1,36,696 हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 42,298 लोग कोरोना संक्रमण को मात देने में सफल हुए हैं। बता दें कि अभी तक 88,02,267 लोग संक्रमण से ठीक होने सफल हुए हैं, जिनमें से 42,298 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 713 लोग संक्रमित पाए गए, जिससे पटना से 267 लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। फिलहाल पटना में कुल 46 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन सबसे बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमितों की पड़ताल में लगे हुए हैं। गढ़वा जिले में सुबह एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में गणेश बस पर सवार 24 यात्री घायल हो गए। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना मेराल थाना क्षेत्र के लाददाग गांव के पास NH-75 पर सुबह 8 बजे के करीब हुई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने राहत एवं बचाव कार्य चलाया। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों समेत सभी घायलों को गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटनास्थल पर मेराल के अंचल अधिकारी जसवंत नायक भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने 46 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि को 31 दिसंबर तक चलाने के निर्देश दिए हैं। इन गाड़ियों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। वहीं कोरोना संक्रमण के बावजूद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना शहर में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। अधिकांश श्रद्धालु ट्रेनों से ही पटना तक पहुंचते हैं। इस कारण गया से पटना व आरा से पटना आने वाली ट्रेनों में भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए 29 नवंबर की शाम से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। फुलवा शरीफ में गौरीचक के बेलदारी चक के नजदीक सड़क हादसे में अब तक 2 महिलाएं और 2 बच्चियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 4 अन्य लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए NMCH और PMCH में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बेलदारी चक के नजदीक पटना मसौड़ी सड़क पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस को भी आक्रोशित लोगों का गुस्सा सहना पड़ा और पुलिस को भी आक्रोशित लोगों ने खदेड़ दिया।
एक बार फिर गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज में नक्सली अपना फन उठाने लगे हैं। नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को सीआरपीएफ 159 ने नाकाम कर दिया है। यह कार्रवाई गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के परिया गांव के जंगल में हुआ। सीआरपीएफ को मिलिट्री इंटेलिजेंस गया से सूचना मिली थी कि जंगल में नक्सलियों द्वारा हथियार छुपाकर रखा गया। उस सूचना के आधार पर सीआरपीएफ 159 ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च अभियान के दौरान गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के पडरिया जंगली क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा छुपाया गया हथियार व पर्चा बरामद किया गया है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है
और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के 51 शक्तिपीठों में शुमार पटना सिटी का बड़ी पटन देवी मंदिर जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। मंदिर के भवन का जीर्णोद्वार जन सहयोग से शीघ्र ही मकराना के संगमरमर से होगा। कार्तिक पूर्णिमा को जीर्णोद्वार कार्य प्रारंभ होगा। निर्माण कार्य के दौरान मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवती की प्रतिमा को दूसरे स्थान पर स्थापित कर भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। गर्भगृह के निकट स्थापित माता पार्वती को मंदिर में पूरब की ओर शिवालय के निकट स्थापित करने की बात कही गई है। मंदिर का जीर्णोद्वार कार्य संपन्न होने के बाद भगवती फिर से गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। लोजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में 2025 के पहले कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बिहार की जमुई लोकसभा सीट से सांसद चिराग ने कहा कि मौजूदा सरकार की स्थिति देखते हुए मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है कि सभी सीटों पर मजबूती से तैयारी रखें। पिता रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाने पर चिराग ने कहा कि वह सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। बीजेपी स्वतंत्र है, किसी को भी प्रत्याशी बनाए। नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र के मिर्चाईगंज में 2 दिन पहले हुए गोलीकांड में फाजिलपुर निवासी यदुनंदन सिंह का पुत्र उपेंद्र सिंह जख्मी हो गया था। इस घटना को लेकर जख्मी ने नारदीगंज थाना में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसमें परमा निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र चंदन कुमार, बबलू कुमार, अजय कुमार के अलावा फाजिलपुर निवासी संजय सिंह के पुत्र वरुण कुमार को आरोपित किया गया। थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि गोलीकांड में जख्मी के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज किया गया। जख्मी मूल रूप से फाजिलपुर गांव के निवासी हैं। वर्तमान में वे नारदीगंज स्थित मिर्चाईगंज के घर बनाकर रह रहे हैं। नवादा जिले में हिसुआ थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर नगर बालू घाट पर बालू चोरी में लगे ट्रैक्टर को पकड़ने पहुंचे पदाधिकारी पर बालू माफिया द्वारा जमकर पथराव किया गया। खनन निदेशक नवादा विजय प्रसाद सिंह किसी तरह जान बचाकर भागे और घटना की जानकारी हिसुआ थाना को दिया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजीव कुमार पटेल दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और नदी में लगा ट्रैक्टर चालक समेत 6 बालू माफिया को हिरासत में लिया है। ट्रैक्टर को भी जब्त कर थाना ले गया, जबकि अन्य बालू माफिया भागने में सफल रहे। पकड़े गए लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। बालू माफिया गिरोह और ओवरलोडेड बालू लदे ट्रकों के एंट्री गिरोह के विरोध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बीरा चालान समेत 47 ओवरलोडेड बालू लदे ट्रकों को अलग अलग थाना क्षेत्रों में टीम ने जब्त किया है। इस मामले में संबंधित थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खनन विभाग, एमबीआई और मोबाइल दारोगा की संयुक्त कार्रवाई के बाद बालू माफिया गिरोह एवं अवैध रूप से ट्रकों के एंट्री गिरोह के बीच हड़कंप मच गया। बता दें कि ओवरलोडेड बालू लदे ट्रकों एवं बिना चालान ढोए जा रहे बालू की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने इसे गंभीरता से लिया और संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का आदेश जारी किया।
झरिया में गुरु नानक देव जी की 500वां जन्मोत्सव मनाया गया, जिसे लेकर झरिया के कोहरी बांध समेत कई गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह एवं भाजपा नेत्री रागनी सिंह झरिया के गुरुद्वारा पहुंची और शबद कीर्तन में शामिल हुई। दोनों ने ही बारी बारी से माथा टेका, आशीर्वाद लिया और झरिया वासियों को गुरु पर्व के मौके पर शुभकामनाएं दी। वासियों को पहले तो सब बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और साथ में मुझे भी बहुत आस्था है और मैं हर साल गुरु नानक जयंती के अवसर पे मैं माथा टेकने आती हूँ। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। आज 551वां जो है प्रकाश पर्व है गुरु नानक देव जी का, आज यहाँ हम झरिया में मना रहे हैं, कल बड़ा गुरुद्वारा धनबाद में मनाएंगे। इसकी शुभकामनाएं हैं और सबको यही कहना चाहूँगी कि गुरुवाणी में लिखे हुए एक एक शब्द को अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहें और उतारें तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन जो है, जो हम जी रहे हैं, जिन परेशानी में फंसे हुए, जिन मुश्किलों में फंसे हुए, उसको हम बेहतर बने। अभी के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। A one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.